हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वन पीस की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इस तरह से ये वन पीस जो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इस तरह से ये हम सिंगल फ्रॉक बनाना सीखेंगे जो कि काफ़ी इजी है इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना, जो कि हमने इसे गैदरिंग के साथ रेडी किया है इसकी फ़्रॉक को। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हम करना सीखेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया है और ये हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने ये वन पीस के लिए ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, देखिए। और ये हमारी क्रेप फैब्रिक है और इसको हमने 2 मीटर लिया हुआ है। ये फैब्रिक को हमने 2 मीटर लिया है, जो कि हमारी वन पीस 2 मीटर फैब्रिक में आराम से बन जाएगी। तो इस फैब्रिक ये हमारी क्रेप फैब्रिक है प्रिंटेड में। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हमने फैब्रिक को ओपन करेंगे। तो फैब्रिक को ओपन करने के बाद हम इसमें से टॉप पार्ट को निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड में रख के टॉप पार्ट के लिए इस तरह से फैब्रिक निकाल लेनी है। तो हमने देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाल लिया है और ये हमारी डबल फोल्ड में फैब्रिक है। इस तरह से हमारी डबल फोल्ड में है। अब हम इसे 4 फोल्ड में फैब्रिक को करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है और हमने अपनी टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। तो टॉप पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच पे रखा है, 14 इंच पे हमने टॉप पार्ट रेडी करनी है और 1 इंच हमने मार्जिन लिया है। अब यहाँ से हमने मार्किंग करेंगे अपनी शोल्डर के लिए। तो मैं यहाँ शोल्डर 7.5 इंच पे मार्क करूँगी, 7.5 इंच पे। और यहाँ हम आर्म होल 7 इंच पे मार्क करेंगे और ये हमने वन पीस स्लीवलेस बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्क करने के बाद लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से अपने आर्म होल के लिए शेप दे देंगे और इस तरह से हमने आर्म होल के लिए शेप दे देनी है और अपनी वॉस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी वॉस्ट इसकी 4 पार्ट करेंगे, तो हमारी वॉस्ट 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। और इस तरह से अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट 32 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 8 इंच प्लस 1 इंच फ्लेट और हमने जो 1.25 इंच मार्जिन ले लेनी है। 1.5 इंच पे मार्जिन ऐड कर लेनी है, 1.25 या 1.5 इंच पे आप अपने अनुसार ले सकते हैं मार्जिन। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में या 3 इंच पे मार्क करूँगी, बैक और फ्रंट दोनों नेक में सेम ही रखूँगी, तो एक साथ ही कट कर लूँगी। और इसकी डीप हमने 6 इंच पे रखनी है और लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है और इस तरह से नेक में हम शेप दे देंगे। बैक और फ्रंट नेक की डीप हमने 6 इंच पे रखा है, दोनों ही साइड की सेम रखा है। और इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले यहाँ से देखिए हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से 1/2 इंच हमने कंधी डाउन करनी है और इस तरह से आर्म होल की भी कटिंग हम कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब इसमें से हमने बैक पार्ट को अलग करनी है और इस तरह से यहाँ पे हमने फ्रंट नेक में फ्रंट आर्म होल में इसकी गहराई कट कर लेनी है। अब देखिए दोनों ही पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, बैक और फ्रंट दोनों की। अब इसके नेक को रेडी करेंगे। तो नेक में पट्टी के साथ इसे रेडी करूँगी। तो इस तरह से क्रॉस में हमें यहाँ पे 1.25 इंच की पट्टी लूँगी, इस क्रॉस पट्टी लेनी है और इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके नेक में से रख के हमने स्टिच लगा लेनी है और इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से नेक को हमने पट्टी के साथ रेडी कर लेनी है। तो बैक और फ्रंट दोनों नेक को हम पट्टी के साथ रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब हमने इसको देखिए इस तरह से हमने शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हमने शोल्डर पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है और यहाँ पे हमने प्लेट के लिए भी प्लेट का जो हमने मार्जिन लिया था उसे भी प्लेट भी हमने लगा लिया है यहाँ पे। और इस तरह से हमारी टॉप पार्ट रेडी हो गई है। अब इसकी हमने इसको बैकलेस रखनी है, सॉरी फ्लीवलेस रखनी है।
तो यहाँ पे मैं पट्टी के साथ इसे आर्म होल को रेडी कर लूँगी। मैं ये स्लिप नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये हमने फ्रॉक को स्लीवलेस बनाऊंगी। तो इस तरह से जैसे नेक में हमने पट्टी को अटैच किया वैसा ही दोनों ही साइड में हमने कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्लिप को इस तरह से पट्टी के साथ इसे रेडी कर लिया है। अपनी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस बॉटम के लिए हमने ये 2 पीस लिया है, फ्रंट और बैक दो पार्ट लिया है। और इस तरह से देखिए ये हमारी इसकी हम विड्थ लेंगे। तो इसकी विड्थ हमने देखिए इस तरह से हम इसकी विड्थ 38 इंच पे रखे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे गैदर्स बनानी है। तो इसे हम गैदरिंग के साथ रेडी करेंगे, तो इसलिए इसकी विड्थ हमने 38 इंच पे रखा है, यानी कि इसमें हम छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। और इसकी लेंथ बॉटम पार्ट की लेंथ हमने 29 इंच रखा है और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से इसकी लेंथ 31 इंच पे रखा है। 29 इंच पे हमने बॉटम पार्ट रेडी होगी और 14 इंच हमारी टॉप पार्ट होगी और 2 इंच हमारी इसमें मार्जिन है। तो इस तरह से 31 इंच हमने इसकी लेंथ रखा है। अब इस तरह से एक पार्ट को हम अलग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटम के लिए 2 पार्ट लिया है। तो एक पार्ट को अलग करके यहाँ से देखिए हमने ½ इंच इस तरह से हमने इसमें गैदर्स लगानी है। तो मैं यहाँ सिलाई के साथ गैदर्स बनाऊंगी। तो इस तरह से हमने देखिए फैब्रिक में यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ एक स्टिच लगा दूंगी, बड़ी टाके की स्टिच लगा दूंगी। तो मैं एक स्टिच लगा लूँगी दोनों ही पार्ट में। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमने इसको स्टिच लगा लिया है दोनों ही पार्ट में। इसकी विड्थ में यानी चौड़ाई में हमने इसको रखा है, स्टिच लगाया है। और इस तरह से हमने एक सिलाई को यहाँ कट कर लेनी है और यहाँ से इस तरह से हमने धागा को खींचना है जिससे हमारी इसकी जो चौड़ाई है इसमें गैदर्स के साथ हमारी टॉप पार्ट के बराबर हो जाएगी। तो गैदर्स के लिए हमने इस तरह से धागा को खींचना है, धागा को हमें ध्यान से खींचना है, धागा टूटनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने इसमें गैदर्स बना लेनी है धागा को खींचते हुए। तो देखिए इस तरह से हमने गैदर्स बना लिया है। अब हम इसे अपने टॉप पार्ट के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, यानी कि दोनों ही टॉप और बॉटम की कमर एक साइज की होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने गैदर्स को रेडी कर लिया है दोनों ही पार्ट में। तो देखिए इस तरह से अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और इस तरह से इसे इस पर रखेंगे। तो ये देखिए ये टॉप पार्ट हमारी बड़ी हो जा रही है। तो यहाँ से हमने गैदर्स को और थोड़ा सा फैला लेना है। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को बिल्कुल बराबर रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये दोनों ही पार्ट बराबर हो गई है। अब हम इसे रॉन्ग साइड में रखेंगे अपने टॉप पार्ट के। तो इस तरह से टॉप पार्ट के ऊपर हम रख लेंगे और यहाँ हमने इस तरह से इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे दोनों ही साइड में। और यहाँ भी देखिए इस तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी गैदर इससे रेडी कर लिया है और इस तरह से इस पर रख कर इसे रॉन्ग साइड में टॉप पार्ट पे रख कर इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही साइड में हमने स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है और यहाँ भी हमने स्टिच लगा लिया। अब इसे ओपन करेंगे। अब हम इसे रॉन्ग साइड की ओर रखेंगे और इसकी जो हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच मार्जिन लिया था, जो मेरी फिटिंग की मार्जिन थी, उसमें हमने दोनों ही साइड में स्टिच लगा लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्जिन जो लिया था उसे डार्क कर लेते हैं और दोनों ही किनारे में हमने स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से दोनों ही किनारे में हम स्टिच लगा लेंगे। अब हमारी ये और यहाँ देखिए बॉटम में जो हमने मार्जिन लिया था उसे भी हमने फोल्ड कर लेनी है और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। और इस तरह से इसकी ये फाइनल लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।